देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है यूएस कॉलोनी का वो दादा है जिसके आगे पीछे सभी लोग घूमते हैं, जिसकी बात सभी लोग सुनते हैं। जो ना सुनता है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। पर बात यह है कि वो कॉलोनी में हमारा देश नहीं रहता है। हमारा देश जहाँ रहता है वहाँ पे वो संस्कार के साथ रहता है। किसी के साथ दुश्मनी उन्हें पसंद नहीं है, बस सबके साथ दोस्ती बना के रखना ही पसंद है। बस अपनी फैमिली, अपने देशवासियों के भले के बारे में सोचता है, भले ही इसके लिए किसी भी कॉलोनी के दादा की बात सुननी पड़े या फिर ना सुननी पड़े। मतलब देश की इंटरेस्ट में, देश के भले के लिए बात होगा तो जरूर सुनेंगे, वरना नहीं सुनेंगे। दोस्तों, अभी डोनाल्ड ट्रंप जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं इंडिया के साथ, उससे आप ये ना सोचे कि यूएस और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप एकदम खराब हो चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और उसका इंडिया में भी बिजनेस है रियल एस्टेट का, जहां से वो मिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहा है और उनका ही पॉलिसी है, बिजनेसमैन वाला पॉलिसी। इसी वजह से वो यूएस को वैसे ही चलाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है चाइनीज मार्केट और इंडियन मार्केट काफी ज्यादा बड़ी है। जापानीज मार्केट भी काफी बड़ी है, पर वो यूएस के कंट्रोल में है। और चाइना की मार्केट बड़ी है, पर उसकी पूरी तरह से एक्सेस यूएस को नहीं मिल सकता है और चाइना यूएस के कंट्रोल में भी नहीं है। तो इसी वजह से इंडियन मार्केट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का काफी ज्यादा लोभ है, ये आप कह सकते हो। और इसी वजह से आर्म्स डील मतलब हथियारों का बिजनेस, या फिर आप बोल सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर मार्केट ओपन करने को कह रहा है यूएस इंडिया को। पर इंडिया यहाँ पे अपने देश के किसान और स्मॉल जो बिजनेसेस है उसे बचाने के लिए वो मार्केट पूरी तरह से ओपन नहीं कर सकता है यूएस के लिए। देखिए, आपको पता ही है यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंपोर्टर है। मतलब सभी देश से वो इंपोर्ट करती है बहुत सारी गुड्स, और सभी देश यूएस में अपनी प्रोडक्ट्स बेचना भी चाहते हैं, क्योंकि अगर यूएस में प्रोडक्ट्स बेचे तो अच्छी खासी प्रॉफिट भी होती है और साथ ही में डॉलर्स डायरेक्ट को कमाई भी कर सकते हैं। और डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, इसी वजह से उसकी वैल्यू अभी भी है बहुत ही ज्यादा। अभी डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद उनका कहना यह है कि यूएस किसी भी देश से जितना प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं उस देश को यूएस से भी सेम वैल्यू की प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। मतलब जितना आप बेचोगे उतना ही आपको खरीदना भी पड़ेगा, वरना उस देश के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा दिया जाएगा, जो अभी लग रहा है, और जिसके कारण उस कंट्री की प्रोडक्ट की प्राइस यूएस में बढ़ जाएगा और यूएस के लोग वो प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ चुका है। और ऑटोमेटिकली वो देश जब यूएस में गुड्स बेच नहीं पाएगा, उस टाइम पे उसका एक्सपोर्ट सेल्स भी कम हो जाएगा और ये डायरेक्ट इफेक्ट होगा उस देश की इकोनॉमी के ऊपर। अभी आपको समझ में आ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप को बस बिजनेस चाहिए। एज ए बिजनेस पर्सन उनके दिमाग में यही चल रहा है। इसी वजह से जब इंडिया उनके मुताबिक बनाई हुई ट्रेड डील को एक्सेप्ट नहीं करता है, तब वो एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं कि इंडिया रशिया से जो ऑयल खरीद रहा है, इसी वजह से रशिया को फाइनेंशियली हेल्प मिल रहा है ताकि वो यूक्रेन में वॉर को जारी रख सके। उनका कहना यह है कि यूक्रेन में जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं उससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एक तरह से इंडिया को विलेन जैसा पेश किया जा रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट टारगेट करके, जिसका जवाब भी इस बार इंडिया ने काफी अच्छे से दिया है। सिर्फ यूएस को नहीं बल्कि पूरी यूरोप यूनियन को। और साथ ही में इस बार इंडियन आर्मी ने भी जवाब दिया है कि पाकिस्तान को यूएस जो पहले से ही बिलियन ऑफ डॉलर्स की हथियार दे रहा है उसका क्या। साथ में आपने देखे होंगे इस बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई चल रहा था, उस टाइम पे यूएस के सपोर्ट के वजह से ही पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन सैंक्शन हो जाता है। पर सबसे अच्छा जवाब तो भैया मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से आया है और पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ कहा गया है। फर्स्ट तो रशिया से जो ऑयल खरीद रहा है इंडिया, उसके अगेंस्ट में कहा गया है कि यूएस ने कहा था कि रशिया से इंडिया ऑयल खरीद सकता है। जहां 2024 में एरिक कार्सिटी जो यूएस एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया प्राइस कैप पॉलिसी को मान के रशिया से ऑयल खरीद रहा है, जिसके वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइस ट्रेवल है। तो आप क्यों बेवजह इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। फिर जवाब दिया गया कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के वजह से ऑयल खरीद रहा है, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल ऑयल सप्लायर थे वो यूक्रेन और रशिया के वॉर के दौरान वेस्टर्न कंट्रीज को ऑयल बेचने लगे। इसी वजह से मजबूरन हमें रशियन ऑयल खरीदना पड़ा। और मुझे लगता है कि अगर ऑयल डिस्काउंट पे मिल रहा है तो फिर हम क्यों नहीं लेंगे। और अभी जो यूरोपियन यूनियन इंडिया को रशिया के साथ ट्रेड के बारे में कह रहा है, उनकी खुद की अगर ट्रेड वैल्यू देखे रशिया के साथ तो फिर 2024 में है 67.5 बिलियन यूरोस गुड्स वैल्यू, और सर्विस वैल्यू अगर देखें तो 17.2 बिलियन यूरोस। और यूरोपियन यूनियन एलएनजी इंपोर्ट्स किए हैं रशिया से 2024 में 16.5 एमएन टन्स, जो 2022 में था 15.21 एमएन टन्स। मतलब यूरोप का भी रशिया के साथ धीरे धीरे ट्रेड बढ़ाई है इंडिया से काफी ज्यादा। और सिर्फ ऑयल और गैस नहीं बल्कि फर्टिलाइजर, माइनिंग प्रोडक्ट्स, आयरन, स्टील्स, मशीनरीज और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स भी इंपोर्ट्स किए गए हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन दूसरे कंट्रीज से भी ले सकते थे पर रशिया से लिया गया। फिर यूएस ने भी यूरेनियम खरीदे हैं अपने न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए, पैलेडियम खरीदे हैं ईवी इंडस्ट्री के लिए, साथ ही में फर्टिलाइजर और केमिकल्स भी खरीदे हैं रशिया से। ये सब खरीदने के बाद भी क्यों यूएस बस इंडिया को टारगेट कर रहा है।
जो अनजस्टिफाइड और अननेसेसरी है, क्योंकि हमारे पास जो सब नहीं है और नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमें जो चाहिए, देश के लिए हमें जो चाहिए वही हम खरीदते हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि यूरोपियन यूनियन भी यूएस के दबाव में आके काम करता है। एक तरह से अगर आप ये सोचते हैं कि हम अगर रशियन ऑयल ना खरीदे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम अगर रशियन ऑयल ना भी खरीदे फिर भी दूसरे तरह से हम पे प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। जब तक यूएस को इंडियन मार्केट में अपने इंटरेस्ट मुताबिक एक्सेस ना मिले तब तक ऐसा ही चलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बस बिजनेस चाहिए, बस बिजनेस। इससे अच्छा है कि हम जवाब दे दे कि अब बहुत हो चुका। देखिए, आपको पता ही है यूएस को इंडिया की जरूरत है, इंडियन ओशन में और साथ ही में एशिया में अपना थोड़ी बहुत चलाने के लिए। साथ ही में चाइना के अगेंस्ट में भी इंडिया की जरूरत है यूएस को। साथ ही में इधर देखे तो इंडिया को भी टेक्नोलॉजी बोलिए या फिर दूसरे काफी चीज में यूएस की जरूरत है। तो ये सब पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का एक गेम है। बस वो एज ए बिजनेस पर्सन पूरे मैटर को देख रहा है। साथ ही में बिजनेस पर्सन है तो अपना नुकसान पूरी तरह से नहीं करवाएगा पूरी तरह से इंडिया के अगेंस्ट में जाके, क्योंकि पूरी तरह से अगर यूएस इंडिया के अगेंस्ट में चला जाए तो फिर इंडिया को अच्छा ही होगा, वो खुल के सपोर्ट कर पाएगा रशिया को। और साथ ही में ब्रिक्स करेंसी भी अगर बन जाए तो फिर वो डॉलर को डायरेक्ट चुनौती भी दे सकता है। देखिए, अभी यूएस चाहता है कि इंडिया उनसे जेट्स, हथियार वगैरह सब कुछ खरीदे, पर वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल शेयर नहीं करेगा, बस बिजनेस करेगा। पर इधर रशिया को देखो तो वो टेक्नोलॉजी भी शेयर करता है, जॉइंट वेंचर के साथ भी काफी कुछ इसमें इन्वेस्ट भी करता है। तो हमें किसका साथ देना चाहिए बोलिए? देखिए, ये बात हमें पहले से ही पता था और अभी भी अच्छे से पता चल चुका है कि यूएस बस अपना फायदा देखता है। वो 25% टैरिफ लगा चुका है इंडिया के ऊपर और आगे और भी लगा सकता है, धमकी भी दिया है। इसका मतलब यूएस में एक्सपोर्ट सेल्स काफी ज्यादा इफेक्टेड तो होगा। 2024 में इंडिया ने यूएस में एक्सपोर्ट किया था 79.44 बिलियन डॉलर्स जैसा। इसीलिए हमारे पास अभी दो ही बेस्ट ऑप्शन है, एक तो दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट सेल्स बढ़ाए और एक हमारे देश में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को अच्छे से लॉन्च करे, अच्छे से पब्लिसिटी करे, अच्छे से एडवर्टाइज करे और हम खुद भी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर दे दूसरे फॉरेन प्रोडक्ट्स के जगह पे, चाहे वो फैशन हो या फिर ज्वेलरी हो, सब कुछ मेक इन इंडिया यूज जरूर करे। इससे हमारे देश की इकोनॉमी सच में अच्छा ही होगा। आपको याद ही होगा गांधी जी ने पहले स्वदेशी प्रोडक्ट्स यूज के ऊपर अपना पहला कदम उठाया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। अभी फिर से हमें वैसा ही कदम उठाना पड़ेगा, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के ऊपर जोर देना पड़ेगा। साथ ही में स्मॉल बिजनेसेस को भी सपोर्ट करे, मतलब छोटे दुकानों से भी सामान जरूर खरीदे ताकि जॉब्स वगैरह बनी रहे। अपनी देश की सामान यूज करो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना, जो हमें पता है, इसीलिए उनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्रोथ की है। इसी वजह से अगर हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, हमारे देश की प्रोडक्ट यूज करे तो फिर हमारी भी इकोनॉमी जल्दी ग्रोथ करेगा। और एक तरह से देखे तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट यूज करना देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना ही होता है और साथ ही में बाहर देश में एक अच्छा मैसेज भी दिया जाएगा। इससे वो लोग मार्केट की एक्सेस लेके भी कुछ कर नहीं पाएगा। हम भारतवासी है, कोई भी पार्टी करे कुछ भी करे, पर बात जब देश की हो तब हम यूनाइटेड है, ये बात याद रखना पड़ेगा। और ये मैसेज बाहर देश में भी जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि पावर ऑफ यूनिटी क्या है।